आओ संत महात्माओं दास आशा करता है कि बिल्कुल स्वस्थ होंगे। सतगुरु का गुणगान, ईश्वर की कृपा आप पर हो रही होगी। ये ब्रह्म ज्ञान बड़ी मुश्किल से इंसान को प्राप्त होता है। आओ संत महात्माओं, ब्रह्म ज्ञान पा कर के भी कभी ये ना करें 3 गलतियां। ये यदि 3 गलतियां जिस इंसान से भी हो जाती हैं तो वास्तव में फिर जीवन का जो रस है वो ढल जाता है, जीवन का आनंद गायब हो जाता है। जैसे कि संत महात्मा जानते हैं, प्राचीन समय में कली काल में जो है सतयुग, त्रेता, द्वापर को ले लें तो संत महात्माओं ने बड़ी घोर तपस्याएं की। एक पैर से खड़े हो गए, गुफाओं में बैठ गए ईश्वर की प्राप्ति करने के लिए। तो बड़ी कठिनाई सहन करते थे संत महात्मा। किसी किसी महात्मा को समय का रब्बी सदगुरु मिल गया तो उसे ब्रह्म ज्ञान की बख्शिश हो गई, अन्यथा पूरा जीवन व्यर्थ ही चला गया, लेकिन परमात्मा राम की जानकारी ना हो पाई। आओ संत महात्मा, ये सुनहरा समय है, ये सतगुरु की कृपा है, ये आपके बड़े उत्तम भाग्य हैं जो समय की रहबर सतगुरु माता सुदीक्षा हरदेव सिंह जी महाराज के समय में आपने जन्म लिया और आपने इस अनोखी दात को पा लिया सतगुरु की कृपा से। वरना लाखों करोड़ों इंसान हैं जो कि एक भीड़ का हिस्सा बन गए हैं, क्योंकि 83,99,999 योनियां भोगने के बाद मनुष्य को इंसान का जामा मिला। आओ संत महात्माओं, यदि अभी भी भवसागर से पार ना उतरे तो फिर मानस जन्म अंत की सीढ़ी फिसल गई तो बारी गई, कहे अवतार 84 वाली करी कमाई सारी गई। आओ संत महात्माओं, तो कहने का तात्पर्य दास का कि ये जो ब्रह्म ज्ञान है, ये जो ज्ञान है, इसके लेने के उपरांत कभी ये गलती ना करें, वरना जीवन हो जाता है बड़े ही नरक के समान कष्टमय हो जाता है। क्योंकि ये जो अंत की सीढ़ी है, यदि ये फिसल गई, इंसान का पैर फिसल गया, यानी इंसान की नज़र चूक गई तो दुर्घटना घट गई। आओ संत महात्माओं, कहते हैं क्या भरोसा है इंसान तेरी जिंदगी का और आदमी बुलबुला है पानी का। इंसान ये मत सोच मेरे पास इतना समय है, इतना टाइम है, अभी तो जवानी है, ये मत सोच। समय बलवान है, समय में बहुत बड़ी पावर है, ना जाने किस दिन स्विच ऑफ हो जाए और तेरा जो सपना था वो पूरा ना हो पाए। इसलिए आओ संत महात्माओं, वर्तमान में जिएं, वर्तमान में इस हरि परमात्मा के दर्शन कर लें, वर्तमान में ब्रह्म ज्ञान की जानकारी कर लें। तो बात चल रही थी ब्रह्म ज्ञान की जानकारी भी हो जाती है सतगुरु की कृपा से, तो फिर ऐसी 3 गलती कौन सी नहीं करनी चाहिए। आओ संत महात्माओं, कह रहे ज्ञान लेने के उपरांत कभी किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। यदि जैसे इंसान बुराई करता है, आओ संत महात्माओं, और जब बुराई करता है तो और भी बुराई में बहुत सारी चीज़ें शामिल हो जाती हैं। जैसे जैसे बुराई करता है पाप की ओर अग्रसर होता चला जाता है, जो उसने पुण्य कमाया था वो नष्ट होता चला जाता है, मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। और फिर हमारा धर्मी ज्ञानी होने से क्या फ़ायदा। हमें बुराई को छोड़ देना है संत महात्माओं, क्योंकि बुराई किसी की भी हो यानी हमें पाप की ओर ही अग्रसर करेगी। दूसरी नंबर इम्पोर्टेंट चीज़ है संत महात्माओं, ज्ञान लेने के उपरांत आलस में कहीं ऐसा ना हो अपने कामों में फंस करके, उलझ करके, दांतों में फंस करके दरतार ना भुला देना। ये जन्म अमोलक है, इसे यूं ना गवा देना। आओ संत महात्मा, होता क्या है, जैसे जैसे कामयाबी इंसान प्राप्त कर लेता है, व्यापार बढ़ता चला जाता है, इंसान परमात्मा को भूल जाता है, अर्थात सत्संग में जाना भूल जाता है, महात्माओं के दर्शन करना भूल जाता है, सत्यवाणी को पढ़ना भूल जाता है। तो ये गलती ना करें, हमेशा परमात्मा को याद रखें। आओ संत महात्माओं, यदि हम भुला देते हैं तो वास्तव में हमारा जीवन धीरे धीरे अंधकारमय होता चला जाता है। तीसरी बात संत महात्माओं कहने सेवा, सेवा जीवन में हरियाली लाती है। तो हमें क्या करना, ये गलती नहीं करनी कि इतना टाइम ही ना निकालें, इतना समय ही ना मिले कि हम सेवा ना कर सकें। आओ संत महात्माओं, इतना समय निकालें कि हम सेवा कर सकें। हमें सेवा को नहीं त्यागना है, चाहे हमें कितना भी काम करना है, हमें 2 घंटे 4 घंटे 3 घंटे हमें निकालने ही है सेवा के लिए। संत महात्माओं, एक मोबाइल का नंबर होता है, यदि 2 नंबर गलत लगा दिए जाएं
तो बातचीत नहीं हो सकती, कहीं नहीं पहुंच सकता वो दूसरी जगह रोंग दिशा में जाएगा। तो हमने जो सेवा सत्संग सिमरन किया था पहले से हमने जो ब्रह्म ज्ञान लिया था और हम सतगुरु के बताए हुए वचन पे नहीं चल पा रहे, यानी सेवा सत्संग इनको भूल करके और हम चूली पे उतर आए, बुराइयां करते चले गए, तो वास्तव में जितना भी लाभ हमने कमाया था वो सब नष्ट हो जाने वाला, फिर हमारा जीवन नरक के समान बनने वाला। इसके विपरीत हम इन चीज़ों को उल्टा कर देते हैं, यानी फॉलो करते हैं, सेवा सत्संग सिमरन समय पे करते हैं और सतगुरु की मान बढ़ाई करते हैं, संतों की प्रशंसा करते हैं, तो हमारा जीवन खुशहाल बनता चला जाएगा। हमारे जीवन में सतगुरु की कृपा बरसती चली जाएगी, हमारा जीवन आनंद से भरता चला जाएगा, हमारी परेशानियां बादलों के समान उड़ती चली जाएंगी। आओ संत महात्माओं, सतगुरु पे विश्वास करो। सतगुरु पूर्ण अंतर्यामी होता है, जो चाहे सो करवा सकता है, एक छोटी सी चींटी से हाथी को मरवा सकता है। आओ संत महात्माओं, परम प्यार से बोलिए धन्यवाद जी।